हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें दूर करनी चाहिए या एक्चुअल में फेस करनी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मींस जब हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, पूरे इंडिया की बात करते हैं, जहां पर 50% लोग अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी लाइफ को अर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो उस इंडियन एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है यहां पर लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। अब सबसे पहले बात करें हम इरिगेशन की, तो इरिगेशन का मतलब होता है फसल को पानी देना, सिंचाई करना। लेकिन इंडिया में आज भी फसल को पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए हमारे पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप कह सकते हैं नहरों से की जा सकती है, नदी से की जा सकती है, ट्यूबवेल से की जाती है, लेकिन उनकी पहुंच सीमित है। एक परमानेंट साधन हमारे पास नहीं है। किस चीज का? इरिगेशन का। सबके पास फैसिलिटी नहीं होती ट्यूबवेल लगाने की, सबके खेतों के पास से नहर नहीं जाती है। तो ये प्रॉब्लम है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, सुधारना चाहिए। दूसरा है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। हमारे किसानों के पास जो है वो फाइनेंस की क्या है, कमी है। मींस अपनी फसल को उगाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें बीज खरीदना पड़ेगा, खाद खरीदनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें क्या चाहिए, पैसा। लेकिन उन किसानों के पास पैसा ना होने की वजह से वो औरों से क्या लेते हैं, उधार। अब औरों से उधार लेने या जमींदारों से उधार लेने चक्कर में उनकी फसल बढ़ जाती है। तो फाइनेंस भी कहीं ना कहीं इंडियन एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल आउटलुक। ये कन्वेंशनल आउटलुक का आप दूसरा कह सकते हैं ट्रेडिशनल आउटलुक। मीन्स जो खेती पुराने तरीके से होती हुई आ रही थी, आज भी उसी तरह से आप खाद को ले लीजिए, फर्टिलाइजर, मीन्स इन सबको पुराने तरीके से ही यूज किया जा रहा है, पुरानी फर्टिलाइजर को ही यूज किया जा रहा है, कुछ उसमें नया करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो मीन्स मैं कहना ही चाहता हूं एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम यह है कि आज भी किसान पुराने तरीके से खेती करना चाहते हैं, वो नया तरीका अपनाना नहीं चाहते, नई मशीनों को अपनाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल आउटलुक भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे किसानों के पास जो खेत हैं वो छोटे छोटे हैं। कुछों के पास खेत तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। बिखरे का मतलब है एक खेत यहाँ पे है तो दूसरा खेत यहाँ पे, तीसरा खेत यहाँ पे। तो अब वो खेती करे या दौड़ लगाता रह जाए यहाँ पे। सो प्रॉब्लम क्या है, उनके खेत बिखरे होने की वजह से भी हमारे को कहीं ना कहीं खेती करने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उनके खेत भी क्या है, छोटे। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्लोटेटिव एग्रेरियन रिलेशनशिप। जिसका मतलब क्या है, हमारे जो किसान थे और जो हमारे जमींदार थे उनके बीच जो रिलेशन है वो खराब है। मींस एग्रीकल्चर के अंदर जो ऑनर ऑफ सॉइल है एंड टिलर ऑफ सॉइल है वो एक दूसरे को अच्छे से काम ही नहीं करते। मींस ऑनर ऑफ सॉइल, टिलर ऑफ सॉइल, जो मतलब किसान हैं उनके साथ क्या करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो उस रिलेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो टिलर ऑफ सॉइल है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, अपनी कैपेसिटी के साथ काम नहीं करता है, या कह लो खुश होकर काम नहीं करता है, जिस वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या रह जाता है, कम रह जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। इंडिया में हर चीज़ों के लिए आज के टाइम में मार्केटिंग सिस्टम बन गया, अच्छे से उसे एडवर्टाइज किया जाता है, अच्छे से उसके लिए मिडिल मैन बैठाए जाते हैं और उसके लिए बड़ा सेलर, छोटा सेलर होता है, होलसेलर मार्केट, रिटेल मार्केट। लेकिन आप मानेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में उसी की कमी है। मींस मार्केटिंग सिस्टम उसका इतना बेकार है कि किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता है। जितने की उनकी फसल उगती है बहुत सस्ते में चली जाती है, और अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो कस्टमर को वो जो फसल है वो क्या मिल जाती है, बहुत ही महंगी मिलती है। कमा कौन जाते हैं, बीच में जो मिडिल मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर ढंग से नहीं हो रहा है, कौन सा वाला, एग्रीकल्चर का, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है किसकी, एग्रीकल्चर की। अब क्या डिस्कस करेंगे हम, बेसिकली अगला जो पार्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा
कि अगर हमें एग्रीकल्चर को सुधारना है, एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लाने हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके हम अंदर डिस्कस करेंगे 3 तरह के रिफॉर्म्स, 3 तरह के सुधार जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधार सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स जो हमें करने की जरूरत है अपनी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से रिफॉर्म्स हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही जनरल रिफॉर्म्स, ताकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। समझने के लिए इसको देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। साथ ही इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी पढ़ लेना। तो मिलते हैं अगली पार्ट में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।